नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। रीवा में उस समय बवाल मच गया जब देर रात एक प्राचीन शिव मंदिर पर सरकार का बुलडोजर चलाया गया। शहर में जैसे ही कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी लगी तो बवाल मच गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार रीवा शहर की डेका तिराई पर बनी प्राचीन शिव मंदिर को रात में बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था। जब इस बात की खबर कांग्रेस नेताओं को लगी तो भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने मंदिर तोड़े जाने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि तब तक मंदिर का आधा हिस्सा तोड़ा जा चुका था। मामले को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मंदिर कई वर्षों पुराना है। बीजेपी ने उसके पीछे अपना कार्यालय बनाया। अब मंदिर को तोड़कर भाजपा कार्यालय को बड़ा बनाने की तैयारी है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी ने मंदिर के पुजारी को अपने पक्ष में कर लिया है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर का कुछ हिस्सा जर्जर हो गया था, इसलिए इसे गिराया जा रहा है। मंदिर को गिराकर उसे नया रूप दिया जाएगा और रात में इसीलिए तोड़ा जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित न हो। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। संस्था जन चेतना अभियान द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर में मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर में एक मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संस्था जनचेतना अभियान द्वारा इंदौर के राजवाड़ा के समीप कृष्णपुरा छतरी पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के ख्यातनाम कवि एवं शायर भाग लेंगे। इस मुशायरे में शायर मुश्ताक अहमद, मालेगांव आशु मिश्रा, बरेली चिराग शर्मा, चंदोसी कमर साकीधार, गोविंद जीते, महेश्वर, सतलाज राहत इंदौर, मंजूर देपालपुर जैसे मशहूर शायर और कवि भाग लेंगे। राष्ट्रकवि श्री सत्यनारायण सत्तन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही व्यंगकार संपंत सरल इस मुशायरे में भाग लेंगे। जन चेतना अभियान के तहत हमारे जो जन चेतना अभियान के संयोजक है पूर्व विधायक अश्विन जोशी जी, उनके नेतृत्व में हम लगातार 22 वर्षों से प्रोग्राम करते आ रहे हैं। पहले हम राजवाड़ा के अंदर ही प्रोग्राम करते थे, लेकिन अभी राजवाड़ा की परमिशन नहीं देती, तो विगत 5 वर्षों से हम कृष्णापुर छतरी के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम अखिल भारतीय मुशायरा कवि सम्मेलन करते हैं और इसके अंदर हम हिंदुस्तान की जो शान है और हमारे इंदौर के जो देश में ख्याता जो है हमारे सत्यन गुरु जो हैं वो इसके अंदर मुख्य अतिथि हर वर्ष रहते हैं और इसमें शायर और कवि जो आते हैं। इस साल हम बहुत ही हिंदी के हमारे बहुत ही नाम संपत सरल जिनका है, बहुत सरल है और काफी बड़े वो किताब लेखक और शायर है, उनको बुलाना है हम कवि। गुजरात की एक अदालत ने कहा है कि गाय केवल एक जानवर नहीं है बल्कि मां है। गोहत्या बंद कर दी जाए तो धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर गाय दुखी होगी तो हमारा धन और संपत्ति सब खत्म हो जाएगा। उसके गोबर का इस्तेमाल कर बनाए घरों पर एटॉमिक रेडिएशन का भी असर नहीं होता। वहीं गौमूत्र से कई बीमारियों का इलाज भी होता है। गो तस्करी के एक मामले पर सुनवाई करते हुए तापी जिला कोर्ट ने यह बात कही। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक तापी जिले के सेशन जज एसवी व्यास की अध्यक्षता वाली बेंच गो तस्करी से जुड़े केस पर सुनवाई कर रही थी। अगस्त 2022 में मोहम्मद आमीन आरिफ अंजुम को 16 गायों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आमीन को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। इस दौरान जज एसवी व्यास ने कहा कि गाय केवल जानवर नहीं है बल्कि मां है। गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और 33 करोड़ देवताओं का ग्रह है। अगर गाय दुखी होगी तो हमारा धन और संपत्ति खत्म हो जाएगा। इंदौर में सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, जहां देर रात शराब के नशे में धुत एक तेज रफ्तार कार चालक बीआरटीएस लगी रेलिंग तोड़ते हुए एक खंबे से जा टकराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र की शालीमार टाउनशिप के सामने एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए एक खंबे में जा टकराई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार से घायल को बाहर निकाला और तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं क्रेन की मदद से कार को थाने भिजवाया है। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में धुत था और कार को काफी तेज गति से चला रहा था। ये थाना लसूड़िया क्षेत्र शालीमार टाउनशिप के सामने आई बस के सामने रेलिंग में
एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। हम यहाँ मौके पे पहुँचे, जिसमें एक व्यक्ति सवार था। उसको यहाँ पे मौके पर आए और यहाँ से उसको एम्बुलेंस द्वारा बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। कौन सी गाड़ी है ये और हरियाणा पासिंग है ये, HR12 कुछ करके है गाड़ी है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक मजदूर की बिजली के खंभे पर काम करने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे पर लाइट सुधारने चढ़े एक मजदूर की गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मजदूर का नाम विनोद है, जो तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की उमरी खेड़ा में बिजली के खंभे पर लाइट सुधारने के लिए चढ़ा था। उसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरा, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इसमें मृतक का नाम विनोद, पिता विक्रम सोनगरा, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम जेतपुरा और जिला देवास का रहने वाला था। क्या हुआ? ये वहाँ उमरी खेड़ा में जो बिजली के जो वो रहता ना, क्या बोलते सो खम्भे, तो खम्भे का लाइन सुधारने के लिए गया था, तो वहाँ पे वो गिर के उसकी डेथ हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ हनी ट्रैप करने वाले शातिर युवती के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। झूठे प्रकरण में फंसाने के नाम पर 12 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में उज्जैन के पूर्व कांग्रेस के पार्षद के बेटे महेश टटावत ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले उसके इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से मुलाकात हुई थी, जहां युवती द्वारा होटल के कमरे में मिलने बुलाया था और धोखे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगी, जहां दुष्कर्म और अन्य धाराओं जैसे मामले में फंसाकर रुपए की मांग की। अब तक फरियादी द्वारा 12 लाख रुपए समझौते के तौर पर दिए गए। कुछ दिन बाद फिर युवती और रुपयों की मांग करने लगी। शातिर युवती द्वारा हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ऐसे ही कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने युवती के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना में फरियादी महेश टाटावत, जो नागदा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस आवेदन पत्र में इनके द्वारा एक लड़की और उसके 2 साथियों के द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाने से संबंध में और अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के संबंध में जो आवेदन दिया था, उनके द्वारा कुछ हमें प्रूफ भी दिए गए थे, जिसमें उनकी कुछ व्हाट्सएप चैटिंग थी। इसके अलावा उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लड़की के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उस संबंध में भी हमें कुछ उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। आवेदन की जांच पर से हमारे द्वारा 384, 389 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो झूठे प्रकरण में फंसाने के संबंध में लेके और अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के संबंध में अपराध आरोप ये सिद्ध हुए थे। उस संबंध में हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और ये पूरा घटनाक्रम लगभग 4 वर्षों से लगातार हो रहा था। इस संबंध में आवेदक द्वारा हमें फैक्ट उपलब्ध कराए गए थे। हमारे द्वारा आवेदन जांच कर अपराध सिद्ध होने पर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ विजयनगर में जारी है। इंदौर भोरका थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग से 2 युवतियों के साथ पर्स चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, वहीं अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। दरअसल शहर में चेन और मोबाइल स्नैचिंग के बाद अब पर्स चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। ताजा मामला इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुख्य मार्ग से गुजर रही 2 स्कूटी सवार युवतियों से 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा पर्स चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को बताया गया कि वह जब रास्ते से गुजर रही थी तो उन्हें 3 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा ओवरटेक किया गया। अचानक जब युवती ने अपना पर्स देखा तो वह गायब था। युवतियों को शंका है कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के बाद पर्स बरामद किया जा सकता है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।